सब्सक्राइब कीजिए ए प्लस एकेडमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, जब से इसरो ने अपना साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है और मैंने इससे रिलेटेड जो वीडियो भी बनाई है, उसके कमेंट बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्या देखने को मिलते हैं मुझे कि साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन का जो क्विज वाला पार्ट है उसके अंदर जो है किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 ऐसे क्वेश्चन जो साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन जो स्पेस वाला पार्ट है उसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं स्पेस क्विज वाले कंपटीशन में। सो आपको ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं स्पेस रिलेटेड क्विज में। सो आज की वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोस आपको हमेशा ही हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। सो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को। इससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कंपटीशन में स्पेस क्विज के लिहाज से आपसे पूछे जा सकते हैं, और ऐसे ही आप जो है बाकी क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो क्या है, विच स्टार इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन जो है मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको लिए हैं ताकि एक छोटा सा आपको ना आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आपके से क्विज में पूछे जा सकते हैं। सो कौन सा स्टार जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है या सेंटर माना जाता है? सन। हमें पता है कि सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। सो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन? सन का डायमीटर क्या है? 8,65,374 माइल्स। सो ये जो है सन का डायमीटर है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास डज सन होल्ड? तो पूरे सोलर सिस्टम का कितने परसेंट जो है मास जो है वो सन के अंडर आता है? सन जो है कितने परसेंट मास जो है पूरे सोलर सिस्टम का घेरता है? 99.8% हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट जो है वो सन ही है। बाकी 0.2% में पूरा सोलर सिस्टम का बचा हुआ हिस्सा है जिसमें सारे प्लैनेट्स आते हैं। हाउ मैनी स्टार्स आर इन द मिल्की वे? मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं? मोर देन 100 बिलियन। 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स जो हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। व्हेन वॉज सन बॉर्न? रफली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है सन का जन्म हुआ था, मतलब वो बना था। और माना जाता है ऐसा कि अभी जो है सन की जो उम्र है वो आधी ही हुई है। अभी 5 बिलियन ईयर्स तक और जो है सन हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट रहने वाला है और हमारे को रोशनी देने वाला है। 6th क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ? अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? 149,600,000 किलोमीटर्स। सो इतना जो है सन का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। सन्स केमिकल कॉम्पोजिशन। सन के केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब किस तरीके के केमिकल्स वहाँ पर पाए जाते हैं या कैसी गैसेस वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। 71% जो है वहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ के एटमॉस्फेयर में, 26.5% हीलियम है एंड 2.5% ऑफ अदर एलिमेंट्स। और बाकी 2.5% में बाकी और भी आपको गैसेस देखने को मिलती हैं और जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। हाउ मच टाइम डज सन रेज टेक टू रीच अर्थ? बहुत ही जो है सिंपल सा क्वेश्चन और हमेशा अधिकतर पूछा भी जाता है। यहाँ पर 8 मिनट्स मेंशन है। अप्रॉक्सीमेटली 8.3 मिनट्स लगते हैं उसको सन की रेस को अर्थ तक पहुँचने में। विच प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ? अर्थ का सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है? सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार? किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नेम से भी जाना जाता है? वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर आप कभी जल्दी उठे भी हो या जिनको नॉलेज है स्पेस रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी में, जो जिनका इंटरेस्ट है, अगर वो देखेंगे तो हमें क्या दिखता है? अगर आप मॉर्निंग में सुबह सुबह होने से पहले, सूरज निकलने से पहले देखते हैं ना, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, उसके अंदर देखेंगे तो हमें चमकता हुआ एक स्टार जो है अलग से ही दिखता है। वो जो है वीनस ही होता है और इवनिंग में भी शाम ढलने से पहले हमें वो देखने को मिल जाता है। इसीलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द मर्क्यूरी? मर्क्यूरी का डायमीटर क्या है?
4879 किलोमीटर्स जो है मर्क्यूरी का डायमीटर है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ वीनस? वीनस का क्या डायमीटर है? 12,104 किलोमीटर्स। अब अर्थ का डायमीटर पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ? 12,742 किलोमीटर्स। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ मार्स? 6,779 किलोमीटर्स जो है डायमीटर है हमारी मार्स का। और जुपिटर का डायमीटर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 पर हम है 1,39,822 किलोमीटर्स। इस वीडियो में आपको बेसिकली सिर्फ क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। आप जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं, अपने आप को आप याद रखवा सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि नेशन वाइड कॉम्पिटिशन है। एग्जैक्टली आपको कोई नहीं बता सकता कि क्या से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, बट हाँ स्पेस रिलेटेड क्विज है तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने ईजी भी नहीं मिलते हैं। कुछ लेवल जो है डिफ़िकल्टी वो माना जाएगा कि बढ़ेगा ही, क्योंकि इसरो का कंपटीशन है और नेशन वाइड कंपटीशन है। ऑल ओवर द नेशन हमारे इंडिया के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सो ऑलरेडी जो है बहुत ही ज़्यादा एंट्रीज जो हैं ऑलरेडी इसमें हो चुकी हैं। सो अच्छे से प्रिपेयर करना है सभी को, और 500 जो टॉप 500 स्टूडेंट्स हैं उनमें अपनी जगह ज़रूर बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सैटर्न? सैटर्न का डायमीटर क्या है? 1,20,536 किलोमीटर्स। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ यूरेनस? 50,724 किलोमीटर्स। डायमीटर ऑफ नेपच्यून 49,244 किलोमीटर्स। डायमीटर ऑफ प्लूटो 2,360 किलोमीटर्स। प्लूटो जो है, जैसे कि हम सभी को अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो है हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट माना जाता था। ये हमारे जो प्लैनेट थे वो 9 माने जाते थे इंक्लूडिंग प्लूटो, बट प्लूटो जो है साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो साइंटिस्ट ने इसको, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इसको किस तरीके का नाम दे दिया? ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया, और इसको हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के अंदर से इंक्लूड करने से मना कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। सो इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। और इस प्लूटो का डायमीटर जो है 2,360 किलोमीटर्स है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून्स? किस प्लैनेट के जो हैं सबसे ज़्यादा मून्स हैं? चांद जिस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा है, जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून्स हैं, 66 मून्स जो है। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो 8-9 मंथ्स पहले न्यूज़ में आया भी था कि जुपिटर के और भी ज़्यादा मून्स जो हैं वो खोज लिए गए हैं। बट अगर आपसे पेपर में भी पूछा जाता है क्विज में, तो 66 ही करेंटली जो है उनको माना गया है। विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन? सन के सबसे क्लोज प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम? अब अगर कोई भी बच्चा नॉर्मली सोचेगा ना, वो क्या सोचेगा कि अगर सन के जो पास होगा वही सबसे हॉटेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मर्क्यूरी हॉटेस्ट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट, वीनस है। वीनस अब क्यों है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 99% से भी ज़्यादा जो है, 92% से भी ज़्यादा जो है उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है, और जो उसकी प्लैनेट की जो गर्मी है, हीट है, वो ट्रैप्ड होकर रह जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वही है हमारे सोलर सिस्टम का। विच प्लैनेट हैव रिंग्स अराउंड देम? किस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग्स हैं? रिंग्स मतलब सर्कल में गोले बने हुए हैं जिसको रिंग की तरह देखने को मिलते हैं। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये ऐसे 4 प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ हमें रिंग्स देखने को मिलती है। रिंग्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंगूठी ही देखने को मिलती है। जहाँ पर एस्टेरॉइड्स या मीटियोरॉइड्स हैं वो जो हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, ऐसे लगता है कि उसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए वो रिंग्स की तरह एक सर्कल आउट कर देती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। विच इज़ द कोल्डेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट? कोल्डेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। नेक्स्ट इज, विच स्टार इज कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट? किस स्टार को अर्थ की सैटेलाइट कहा जाता है? मून। व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ? मून का अर्थ से एवरेज डिस्टेंस कितना है? एवरेज डिस्टेंस हम क्या मानते हैं कि लार्जेस्ट डिस्टेंस और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के बीच का अगर हम एवरेज निकाल लें तो एवरेज अप्रॉक्सीमेटली मून कितना दूर पड़ता है अर्थ से?
3,84,400 किलोमीटर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ मून? मून की एज क्या है? चांद की 4.527 बिलियन ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। चांद जो है सूरज जितनी ही उसकी उम्र है। व्हाट इज़ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून? ऑर्बिटल पीरियड क्या है मून का? 27 डेज का ऑर्बिटल पीरियड है। ऑर्बिटल पीरियड होता है, इसका मतलब कि हमारी अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में वो चक्कर लगाता है। व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ मून? सर्कमफ्रेंस कितनी है मून की? 10,917 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस होती है। जैसे अगर मान लीजिए अगर हमें बाढ़ बनानी है, बाढ़ क्या होता है, जैसे गांव में होता है ना, खेतों में घुसने, खेतों के चारों तरफ बाउंड्री लाइन बना दी जाती है। तो एक तरीके से आप बाउंड्री को मान सकते हैं, जो मैथ्स रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, कि बाउंड्री अगर हम देखें मून की वो कितनी है? 10,917 किलोमीटर्स की है। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट वॉल्केनोज? कौन से प्लैनेट के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं, ज्वालामुखी हैं वहाँ पर, वीनस पर? विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव मून्स? किस प्लैनेट के मून ही नहीं है? मर्क्यूरी का और वीनस का कोई भी चांद नहीं है, मून नहीं है। हाउ मच लार्जर द सन इज दैन अर्थ? जो हमारा सूरज है वो अर्थ से कितना बड़ा है? 3 लाख टाइम्स, मतलब 3 लाख अर्थ जो है मून, चांद के अंदर, सूरज के अंदर समा सकती हैं। When the Halley's Comet will be visible from Earth again? हेलीज कॉमेट जो है अर्थ पर कब विजिबल होगा? 2061 में। सो हेलीज कॉमेट जो है वो क्या है? बेसिकली वो हमारे अर्थ के, हमारे पास से हर 72 साल में गुजरता है। 72 साल लगते हैं उसको वापस घूम करके हमारे अर्थ के पास से चक्कर काट कर जाने में। सो अभी ये 90s अप्रॉक्सीमेटली 80s में आया था, अब ये 2061 में हमें दोबारा देखने को मिलेगा अगर हम जिंदा रहे। सो नेक्स्ट यह चीज़ है वो क्या है? क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस? वीनस का सरफेस टेम्परेचर क्या है? 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द सोलर सिस्टम फॉर्म? सोलर सिस्टम कब बना था? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जैसे कि हमने पढ़ा सूरज और चांद भी उसी समय बने थे। अ पर्सन हु वेज 200 पाउंड्स ऑन अर्थ, व्हाट वुड ही वे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स? मार्स पर अगर हम देखें, अगर हमारे अर्थ पर 200 पाउंड्स का है कोई भी व्यक्ति, सो मार्स पर वो कितना होगा उसका वेट? 76 पाउंड जो है वो मार्स पर उसका वेट बन जाएगा। विच प्लैनेट स्पिन्स बैकवर्ड रिलेटेड टू द अदर्स? कौन सा प्लैनेट है जो बाकी प्लैनेट से उल्टी दिशा में घूमता है, सूरज से चक्कर काटता है? वीनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जो बाकी प्लैनेट से उल्टी दिशा में घूमता है, अर्थ के, सूरज के चक्कर काटता है। विच प्लैनेट स्पिन्स बैकवर्ड रिलेटेड टू अदर? कौन सा प्लैनेट बैकवर्ड घूमता है, उल्टा घूमता है दूसरे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग? वीनस। व्हेन वाज द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सेंट इनटू स्पेस? कोई भी पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट, मैन मेड मतलब जो इंसान ने बनाया, वो स्पेस में कब भेजा गया था? 1957 में पहली बार कोई भी इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ स्पेस में गई थी। नेम जुपिटर्स 4 बिगेस्ट मून? जुपिटर के 4 जो हैं बिगेस्ट मून हमें बताने हैं, जो सबसे बड़े हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि 66 मून्स हैं जुपिटर के, उनमें से 4 जो सबसे बड़े मून्स हैं वो कौन से हैं, क्या नेम है उनके? यूरोपा, गनीमीड, कैलिस्टो एंड लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। वाई डू वी हैव हाई एंड लो टाइड्स? हाई और लो टाइड्स क्यों होती है? जब हमने पढ़ा है ना कि अगर समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है और घट जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ज्वार भाटा हिंदी में अगर हम बोले। ये जो होता है किस वजह से होता है? सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, जिसमें वो हमारे समुद्र के पानी को खींचते हैं और बैकवर्ड धकेलते हैं। वेयर इज़ द एज ऑफ स्पेस लोकेटेड? एज ऑफ स्पेस जो अर्थ और स्पेस के बीच की जो परत है ना, जहाँ से हमें प्रॉपर दिखता है, अगर हम कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्री देखी है हमने स्पेस रिलेटेड डिस्कवरी पे, यूट्यूब पे, सो उसके अंदर क्या होता है, हमें अर्थ और स्पेस की जो बाउंड्री लाइन दिखती है, जो हमें दिखता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कहाँ बट रहा है और स्पेस कहाँ से शुरू हो रहा है, वो हमारे 100 किलोमीटर ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है। व्हाट इज़ एन एस्ट्रोनॉट एम्प्लॉयड बाय द रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी कॉल्ड? रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी द्वारा अगर कोई एस्ट्रोनॉट एम्प्लॉय किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कॉस्मोनॉट। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस? पहला कौन सा इंसान था जो स्पेस में गया था? यूरी गगारिन 1961 में। हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू रीच स्पेस? पहली कौन सी वुमेन थी जो स्पेस में गई थी? वेलेंटीना टेरेस्कोवा 1963 में। अब हम लास्ट के अपने 5 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों।
वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट जो हैं मिलते रहें। सो 46 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेम 5 रिकग्नाइज डिवॉर्फ प्लैनेट। हमने जैसे पढ़ा ना, प्लूटो जो है उसको डवॉर्फ प्लैनेट कंसीडर कर लिया गया है क्योंकि वो बहुत ही साइज़ में छोटा है। सो 5 ऐसे डवॉर्फ प्लैनेट्स के नेम बताने हैं हमें। प्लूटो, सिरिस, एरिस, मेकमेक एंड होमिया। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ एवरी 27.3 डेज। मून जो है अर्थ को ऑर्बिट करता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, हर 27.3 डेज में उसको ऐसा पूरा करने में लगते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून। ये हमारे सब में से ऑलमोस्ट सभी को ही पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे। व्हाट इज़ द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून। मून का एवरेज सरफेस टेम्परेचर कितना है? 107 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे एंड नाइट में कितना हो जाता है? -153 डिग्री सेल्सियस नाइट में। व्हेन डज अ लूनर एक्लिप्स अकर। लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाती है। मान लीजिए कि ये अर्थ है हमारी, यहाँ पर सन है, यहाँ पर मून है, तो ये जब अर्थ हमारे बीच में आ जाएगी ना सन और मून के, सो तब जो है लूनर एक्लिप्स बनता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा ही हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। और यहाँ पर आपको हमारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं शो हो रही होंगी, आप उनको भी ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।